व्हाट इज एक्सेप्शन? सो एक्सेप्शन क्या होता है कि बेसिकली जस्ट लेट मी रिकॉल यू कि एक्सेप्शन क्या होता है कि एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है जो कि कोड आपका रन हो रहा है वो आ सकता है। और बेसिकली ये क्या है कि आपके कोड को ना डिस्टर्ब कर देता है। कभी होगा कि कोड आपके कोड को नेक्स्ट लेवल पे रन करने नहीं देगा। ठीक है, अब दो चीज यहाँ पे होता है, एक एक्सेप्शन होता है, एक एरर होता है। तो एक्सेप्शन और एरर में थोड़ा सा डिफरेंस बेसिक होता है। एरर आपको वर्ड से ही समझ में आता होगा कि कोड का एरर है, तो हो सकता है वो एरर आपको रिजल्ट गलत दे। एक्सेप्शन जो होता है, एक्सेप्शन का मतलब ही होता है कि जो आपके कोड को उसके नॉर्मल फ्लो को जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये जावा में ना दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। पहला होता है चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा होता है अनचेक्ड। तो हमने अपने पिछले सेशन में देखा था जो ये है अनचेक्ड एक्सेप्शन का, जिसके अंदर आपको कुछ जो इश्यूज आएंगे, जो एक्सेप्शन आएगा वो होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मी। जो हमने इस एग्जाम्पल में इस कोड के थ्रू देखा भी था कि अर्थमेटिक अर्थमेटिक होगा, राइट, null pointer, then number format, and then array। ये कुछ एग्जाम्पल है। इंडेक्स आउट आउट ऑफ पॉन्ड। जैसे हमने एक अपना एग्जाम्पल यहाँ देखा था कि ये मेरा प्रोग्राम है, यहाँ पे स्टार्ट से प्रिंट करवा रहा हूँ और इसको मैं जस्ट आई एम रिकॉलिंग अगेन। ये प्रोग्राम है मेरा जो अगर स्टार्टिंग लाइन में प्रिंट करेगा स्टार्ट, एंड देन इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे वो प्रिंट क्या करेगा, मेरा एक वेरिएबल है a=10 और a/10 को मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। सो व्हाट इट विल शो मी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। व्हाई? बिकॉज ये कोड क्या करेगा, a को 0 से डिवाइड करेगा और a को 0 से डिवाइड करने पे क्या होगा, मैथमेटिकली इनफाइनाइट, और क्या देगा, देखो, बाय 0। कोड को रन किया उसने नहीं ना, यहीं पे ब्रेक हो गया, राइट। इस लाइन ऑफ कोड को रन किया और उसके बाद स्टार्ट प्रिंट किया और उसके बाद ब्रेक कर दिया, और क्या मुझे एरर दिया, एक्सेप्शन दिया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट, बिकॉज दिस इज मैथमेटिकली नॉट करेक्ट, राइट। सो नाउ दिस इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस वन। ये मेरा दूसरा मैंने एग्जांपल दिया था कि एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू मैं नल असाइन कर रहा हूँ, मतलब उस स्ट्रिंग में कुछ भी वैल्यू नहीं है, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू काउंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा और इस लाइन ऑफ कोड तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि यहीं पे उसे एक्सेप्शन मिल गया, तो कोड मेरा ब्रेक हो गया। देखो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दिया ये, राइट। सो दिस इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि इसने कोड को काउंट किया और यहीं पे ये ब्रेक कर दिया। सो स्टार्ट तो प्रिंट किया बट ये स्टॉप को प्रिंट नहीं किया। एंड दिस इज मेरा एरे
आउट ऑफ बाउंड, सॉरी नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट देखो, एरे है 5 मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और मैं प्रिंट करवा रहा हूं कि 10 नंबर पोजीशन पे क्या है। तो एरे में टोटल कितने वैल्यूज हैं, कितने स्पेस मेमोरी में लिया है 5, और मैं 10th की वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू जिसकी 10 है, मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे दिया, राइट। एंड सेम फॉर दिस वन। स्ट्रिंग है मेरा, और स्ट्रिंग को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इन किस टाइप की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, इसके अंदर पार्स करे। अगर मैं इसे, लेट से कि मैं इसे 1 2 3 देता हूँ, ठीक है, तो ये डेटा टाइप मेरा क्या होगा, INT, राइट। अब अगर मैं 1 2 3 और ऐसे करता हूँ, तो है तो ये न्यूमेरिक इंटीजर, बट सिंस इट इज कमिंग इन द डबल कोट, सो इट विल बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग, फाइन। अब मैं स्ट्रिंग को, इसको पार्स कर रहा हूँ, ये मुझे निकाल के दे दिया, ये मुझे निकाल के दे दिया, क्योंकि इसे नंबर मिला यहाँ पे, तो इंटीजर में फिक्स करके दे दिया। और मेरा तीनों लाइन, स्टार्ट वाला भी एग्जीक्यूट हुआ, ये भी कोड एग्जीक्यूट हुआ, और स्टॉप इसे भी एग्जीक्यूट किया, मतलब देयर इज नो इश्यू। ठीक है, मेरा ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में दे रहा हूँ, दैट 1 2 3 इज स्ट्रिंग वैल्यू। लेकिन जब आई के अंदर मैं इसे कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पार्स INT, तो बेसिकली ये तो पार्स इस वैल्यू को करेगा, डबल कोट्स को तो छोड़ देगा। तो उसने उसको पार्स किया, तो उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट करते गया। बट ये अगर यहीं पे मैं इसे ABC कर देता हूँ, तो ये मुझे क्या बोलेगा कि ये एक्स को पास करने जाएगा, बट बोलेगा ये तो यार अरे स्ट्रिंग काइंड ऑफ थिंग है, इट इज नॉट ए इंटीजर, नॉट 1 2 3 और 4 5 6 और एनी नंबर, इट इज अ अल्फाबेट। तो ये मुझे देखना क्या आपको देता है। स्टार्ट एग्जीक्यूट किया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट का दे दिया, क्योंकि बोलेगा कि जब आई प्रिंट करना है, और आई मैं इंटीजर में स्टोर करवा रहा हूँ, बोलेगा नहीं ये तो यार इंटीजर है ही नहीं, ये तो स्ट्रिंग है, ABC अल्फाबेट्स है, राइट। सो इसने नेक्स्ट लाइन को प्रिंट नहीं किया, मेरा स्टॉप। नाउ यहाँ पे एक चीज है कि एक्सेप्शन तो मुझे आया, ठीक है, अब एक्सेप्शन को मुझे हैंडल करना है। हाउ वी कैन हैंडल दिस एक्सेप्शन, ऐसे एक्सेप्शन आएंगे, कुछ कॉमन एक्सेप्शंस के लिए हम हैंडलिंग करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे हमें जैसे दूसरा चीज, दिस इज अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब मैं एक चेक्ड एक्सेप्शन दिखाता हूँ। ये मेरा चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि जो कंपाइलिंग के टाइम पे ही उसे पता चल जाता है, सिस्टम को कंपाइलिंग के टाइम पे ही पता चल जाता है। सो ये मैंने सिंपल कोड लिखा है ना, यहाँ पे मैं देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सब रन हो, तो थोड़ा सा एक वेट करके रन करे, तो उसके लिए होता है थ्रेड डॉट स्लीप। अब ये बोल रहा है ना स्लीप, मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, लॉन्ग मिली सेकेंड। सो यहाँ पे जो भी मैं दूंगा मिली सेकेंड में, सो लेट से मैं 5000 मिली सेकेंड मतलब 5 सेकेंड। अब ये देखो कंपाइलिंग जैसे मैंने लिखा, यू कैन सी द एरर, राइट। ये कंपाइलेशन टाइम पे ही एरर आ गया इसे, दिस एरर कम एट द कंपाइलेशन टाइम। अभी मैंने इस प्रोग्राम को देखो स्टार बना हुआ है, स्टिल मैंने सेव भी नहीं किया है, लेकिन जैसे मैंने लिखा कंपाइलर
रीड करते रहता है और उसने बता दिया कि नहीं भैया ये आपके कोड में एरर है। दिस इज चेक्ड एक्सेप्शन, जो कंपाइलेशन टाइम पे ही पता चल गया। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए एक्सेप्शन आया, तो एक्सेप्शन आया तो इसे हैंडल भी हमें करना होगा। अब एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम कुछ चीजों का यूज करते हैं कि कैसे जो भी एक्सेप्शन हमें आ रहा है उसे हम हैंडल कैसे करते हैं। तो जब एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं तो यहाँ पे हम दो चीज करते हैं, ट्राई स्टेटमेंट, जो भी हमें देना है यहाँ देते हैं, और यहाँ पे कैच, और यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं। जैसे मुझे यहाँ से अगर मैं निकालूं एक्सेप्शन टाइप, हम यहाँ पे इसको देते हैं। ठीक है, एंड अब ये कैच किया, देन अगेन कैच का हम स्टेटमेंट देते हैं, सॉरी दिस वन। सो ट्राई कैच के थ्रू हम ये करते हैं। दूसरा भी एक तरीका है कि एक तो ये सिंटैक्स है इसका, ठीक है, इस सिंटैक्स के थ्रू करते हैं। ये सिंटैक्स वन। दूसरा हमारा एक सिंटैक्स होता है ट्राई स्टेटमेंट, दैट्स इट। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे एक्सेप्शन आता है तो हम ये स्टेटमेंट जो पास करते हैं, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, एंड उसके बाद वो देखता है कि एक्सेप्शन किस टाइप का मैं हैंडल कर रहा हूँ, नंबर फॉर्मेट है, जिस टाइप का भी मैं एक्सेप्शन हैंडल कर रहा हूँ, एरे का है या जो भी है, मतलब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, वॉट एवर द एक्सप्रेशन जो मैं कर रहा हूँ हैंडल, तो उसको वो अपने पास लाता है। और उसके बाद कैच ब्लॉक के अंदर मैं लिखता हूं कि अगर ऐसा एक्सेप्शन आए तो वो क्या करे, अगर इस टाइप का उसको एक्सेप्शन मिलता है तो वो क्या करे कैच ब्लॉक के अंदर, एंड देन वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे चला जाए। तो इससे क्या होगा कि मेरा कोड ब्रेक नहीं होगा, मेरा कोड नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उस एक्सेप्शन को वो स्टोर करके रखेगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूं, एक बना लेता हूं, चलो। और ठीक है, नाउ इक्वल टू 100, रिजल्ट इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू मैं 0 असाइन कर रहा हूँ, दूसरा वेरिएबल, एंड मैं बोल रहा हूँ प्रिंट करे a बाई 0। फॉर टाइम बिंग आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस वन। ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम था, एक जो हमने पीछे देख पाया था, राइट, अनचेक्ड एक्सेप्शन में। इसे मैं ठीक कर देता हूँ, नहीं तो
ना इसे मैं रन करता हूं, ये 2 लाइन को प्रिंट किया और यहाँ पे एक्सेप्शन अरिथमेटिक का एक्सप्रेशन एक्सेप्शन दे दिया, ठीक है ना। अब मैं ये जो एरर दिया, बेसिकली ये किस टाइप का एरर थ्रो किया इसने, अरिथमेटिक, राइट, अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो किया। ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो किया ना। अब मैं बोलता हूं कि इसको ना मुझे ठीक करना है कि मेरा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट कर जाए। अगर मैं ये यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ लास्ट में कि मेरा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट कर जाए, अभी मैं इसे रन करूंगा तो ये लाइन ऑफ कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बिकॉज यहीं पे एक्सेप्शन मिल गया। फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को वो रन ही नहीं करेगा ना। मैं बोलता हूँ कि ठीक है सर, ये एरर आ रहा है, तो इसे वो अपने पास स्टोर करे एंड देन वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इस लाइन में मुझे एरर दिया था लाइन नंबर 13 में, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ ट्राई, ट्राई कैच ब्लॉक जो हमारा है, सो ट्राई फर्स्ट वन, ट्राई इसको करे और रिजल्ट जो मेरा ये वेरिएबल है, अब इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। अभी रिजल्ट की वैल्यू 0 है, इसको मैंने वैल्यू 0 असाइन कर रखा है। सो रिजल्ट की वैल्यू मैं बोलता हूं कि a/0 कर दे, ठीक है, a/0 कर दे। और ये जो भी आएगा ये रिजल्ट आएगा ना सर, रिजल्ट की वैल्यू क्या होगा, a/0। ए कितना है, 100, 100/0, बेसिकली यही चीज है, राइट ना। अब मैं बोलता हूं इसे कि इसे ट्राई मेरा क्लोज। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैच, कैच के अंदर मेरा क्या है सिंटेक्स, कैच एक्सेप्शन का टाइप मुझे देना है, राइट। सो एक्सेप्शन का टाइप मेरा क्या है, ठीक है। अब ये देखो इसका ना एक सिंटेक्स होता है कैच ब्लॉक के लिए, जब आप देते हो ना तो देखो ये आपको एक सिंटेक्स होता है इसका, एक कैच के यहाँ से, ये एक्सेप्शन टाइप और कुछ भी यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर दो जिससे कि वो अपने पास उसको स्टोर करके रखे ना। आई एम सेइंग, अब मैं अपना यहाँ पे स्टेटमेंट दूंगा, ये ट्राई का स्टेटमेंट है और यहाँ पे इसका स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ कि कैश ब्लॉक में वो इंटर में कुछ भी एक रैंडम अपना दे दिया और मैं अब बोल रहा हूँ ये रिजल्ट को प्रिंट करे, ठीक है। सो मेरा कोड इसको इसको प्रिंट करेगा, देन वो आ जाएगा ट्राई कैच ब्लॉक में एंड लेट्स सी, अगर सब कुछ सही चला तो इस लाइन को भी प्रिंट करेगा, इसमें एंटर करेगा वो, देखो प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम रनिंग, इंटर इनटू कैश ब्लॉक, कैश ब्लॉक में इंटर कर गया, उस एक्सेप्शन को उसने अपने पास रखा, राइट, कैश ब्लॉक में किया और नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड उसने सारा कुछ प्रिंट कर दिया। ये
रिजल्ट को प्रिंट कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि उसे एक्सेप्शन मिला इस पर। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर एक्सेप्शन आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सप्रेशन सॉरी, तो वो क्या करे, वो रिजल्ट को प्रिंट कर दे। रिजल्ट इज व्हाट? वेरिएबल। मतलब वो, अगर एक्सेप्शन आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, तो वो जीरो प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में मूव कर जाए। क्लियर? क्लियर है गाइस? कोड में फिर से समझाता हूँ, टेल मी। मेरा एक नॉर्मल कोड था जो कि यहाँ पे हमने देखा था। ये लाइन ऑफ कोड चला और उसके बाद मैंने एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन प्रिंट करवाया, एरर एक्सेप्शन, मतलब कि ठीक है, अगर इंटीजर में जीरो से करे तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन दे दे। सो नाउ यहाँ पे भी मैं वही काम करवा रहा हूँ कि, हाँ चलो ये है, इसमें मैं ए के अंदर क्या कर रहा हूँ, जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ। मुझे एक्सेप्शन देगा। अब मैंने बोला कि ठीक है, जो रिजल्ट है, एक वेरिएबल मैंने बनाया रिजल्ट, और इसकी वैल्यू असाइन की जीरो, और मैं रिजल्ट को अब रीअसाइन कर रहा हूं क्या, ए बाई जीरो। तो ए बाई जीरो ही तो एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, वही तो एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है ना। तो जब उस एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, तो मैंने एक्सेप्शन को हैंडलिंग करने के लिए क्या होता है, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने बोला कि ठीक है, एक्सेप्शन जो आ रहा है उसे मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर रखता हूं, और कैच ब्लॉक के अंदर हाउ टू हैंडल दैट। तो मैं एक सिंपल सा वहां पे टेक्स्ट प्रिंट करवा के बोल रहा हूँ, दिस इज द स्टेटमेंट, कि अगर एक्सेप्शन मिल रहा है उसे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो वो रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर दे। रिजल्ट क्या है, दिस वन, जीरो, क्योंकि इसे तो एक्सेप्शन मिलेगा ना यहाँ पे। तो एक्सेप्शन को तो स्टोर करवा नहीं सकता है वेरिएबल में, तो रिजल्ट की वैल्यू अपना क्या रखेगा, इनिशियल वैल्यू जो था उसका जीरो। तो उसने जीरो को प्रिंट बोला कि मैंने बोला उसे उसको प्रिंट करवा के नेक्स्ट लाइन मूव कर जाए। तो उस वैल्यू को प्रिंट करवाया और नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया। सो दिस इज हाउ टू हैंडल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एक्सेप्शन। ना अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल हूं, कि जैसे हमारा स्ट्रिंग का था, ठीक है ना, मैं इसे कमेंट कर दिया, एंड ना ये भी क्यों। ठीक है, स्ट्रिंग में भी ये मुझे देगा एक्सेप्शन, अगर प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम रनिंग शुरू करेगा, एंड देन कंप्लीटेड ये देगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन मिला था, राइट? तो यहाँ पे भी मैं ट्राई कैच का यूज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे कहाँ पे मिला था एक्सेप्शन, इस जगह पे मिला था। सो नाउ आई एम अगेन राइटिंग ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर ये है, ठीक। ये मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था ना। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक के अंदर मुझे अपना स्टेटमेंट, सो मैं यही स्टेटमेंट,
लेकिन कैच ब्लॉक के अंदर मुझे ये भी देना होगा, राइट? सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मुझे दे रहा था ना, पॉइंटर एक्सेप्शन, कि अगर ये ऐसा नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो वो क्या करे, ठीक है, ये लाइन को, कोड को अपने पास वेरिएबल में स्टोर करेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, उसको जीरो प्रिंट करवा रहा था, क्योंकि इंटीजर में मुझे जीरो करवाना होगा, अदरवाइज उसकी इंटीजर की वैल्यू क्या रखेगा अपने पास, राइट? नाउ अब मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, तो अब मैं स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे, कि ठीक है, इसको प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को भी एग्जीक्यूट कर दें। प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम रनिंग, एंटर इनटू कैश ब्लॉक, प्रोग्राम कंप्लीटेड, प्रोग्राम क्लोज्ड। सो दिस ट्राई कैच का आप यूज कर सकते हो ऐसे। कब करेंगे? तो जो भी आपको एक्सेप्शन मिल रहा है, यूज दैट एक्सेप्शन कैश ब्लॉक के अंदर। बेसिकली कैश ब्लॉक कर क्या रहा है आपको, कि ये अपने पास उस टाइप का एक्सेप्शन, अगर आपको पता है कि ऐसा एक्सेप्शन आएगा, तो उसको स्टोर करवा के नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में मूव करवा दे रहा है। सेम यही काम आप इसमें भी कर सकते हो। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा था, एरे आउट ऑफ बाउंड, तो यहाँ पे आप एरे आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन देके प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा था, अम, यहाँ लिखा है ना, नंबर फॉर्मेट का। तो नंबर फॉर्मेट का, यहाँ पे आपको नंबर फॉर्मेट का मिल रहा था, यहाँ पे एरे आउट ऑफ बाउंड का मिल रहा था, तो आप इस तरह से इसको प्रिंट हैंडल कर सकते हो, राइट? नाउ मेरा चेक्ड एक्सेप्शन, अब ये एक्सेप्शन जो मैंने बताया आपको, ये देखो, ये कब मुझे मिला, कंपाइलेशन टाइम पे ही मुझे ये मिल गया। तो इसको हैंडल करने का बहुत आसान तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आप यहाँ पे ले जाओ, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन, ठीक है, और सराउंड विथ ट्राई कैच। दो टाइप से आप कर सकते हो, सराउंड विथ ट्राई कैच से भी आप कर सकते हो, या फिर ऐड थ्रो डिक्लेरेशन। तो ऐड थ्रो डिक्लेरेशन से आप करोगे, ऑटोमेटिकली देखो, थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन वो ले लिया अपने पास, और अपने पास उसको स्टोर करके रखेगा। तो आपको वो चला गया एक्सेप्शन, ये मेन के साथ ही जो थ्रो करेगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन, व्हाई इट इज थ्रोइंग, बिकॉज द कंपाइलेशन टाइम पे ही ये दे रहा है, तो अपने पास वो रखेगा। एंड नाउ इफ यू रन इट, अगर मैं इसे हटा दूं, ना आप रन करोगे तो एरर आपको देगा, कंपाइल टाइम पे दे रहा है ना। सो दिस इज द वे टू हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, एक होता है आपको, मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा।
कहाँ चला गया एग्जाम्पल कहाँ था? हाँ ये मेरा वही एक्सेप्शन है जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन मुझे आया था, राइट? अब यहाँ पे मैं एक करता हूँ, देखो अब ये क्या करेगा, पहले एक बार मैं रन कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। Can anyone explain me what happened at here? सर ये Can फाइनली वाले anyone? ब्लॉक में Yes, what happened at here? देखो ट्राई कैच तो क्लियर है आपको, ठीक है? तो फाइनली क्या करता है ना कि उसे जो भी एक्सेप्शन मिला उसको कैश ब्लॉक में अपना रखा, देन वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा था। जैसे मान लो मैं सिस्टम और प्रिंटलन प्रोग्राम एंड्स फाइनली ब्लॉक नहीं भी लिखता तो भी वो लास्ट वाले लाइन को 23 नंबर लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देता, राइट? सो फाइनली ब्लॉक लिखने का एक ना फोर्सफुली होता है कि हम उसे बोल रहे हैं कि नाउ एक्सेप्शन के बाद आप इसे रन करोगे, ठीक है? सो फाइनली ब्लॉक जनरली यूज नहीं करते हैं बिकॉज वी आर इम्पोजिंग सम कंडीशन, सो वी अवॉइड फाइनली। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्ट्रक्चर कोड का कैसा है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो देर आर थ्री वे टू हैंडल एक्सेप्शन हैंडलिंग। वन इज ट्राई कैच, थ्रोज एक्सेप्शन जो हमने इसमें देखा था, चेक्ड एक्सेप्शन के केस में डायरेक्टली थ्रोज। इंटरप्टेड एक्सेप्शन ये है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन नेम ऑफ द एक्सेप्शन एंड दिस इज द मेथड। सो चेक्ड एक्सेप्शन के लिए जो कंपाइल टाइम पे आता है हम इसका यूज करते हैं, और उसके लिए आपको बस माउस होवर करोगे वो आपको अपने आप बता देगा। देन द ट्राई कैच, और फाइनली आपको क्या करता है देखो। तो जनरली ट्राई कैच यूज करते हैं एंड थ्रोज एक्सेप्शन, मैक्सिमम यू विल यूज दिस टू, ठीक है? अब थ्रोज एक्सेप्शन का कहाँ कहाँ यूज होता है, अभी थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाऊं, थोड़ा अभी आपके उतने काम का नहीं है ये, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं।
ठीक है, इसमें देखो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, दिस इज आईओ एक्सेप्शन। ये कहाँ पे आ रहा था आपको, देखो इंटरप्टेड एक्सेप्शन तो आया पहले, ठीक है, तो उससे में ठीक है। इनपुट आउट, ये फाइल रीडर होता है कि टेक्स्ट फाइल से किसी भी चीज को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। सो फाइल रीडर क्या है, व्हाट इज फाइल रीडर? क्या है फाइल रीडर यार, अभी आप लोग सब मतलब क्या है? आपको देखो माउस ओवर कर रखा है और ये बता भी रहा है ना, यहाँ ध्यान दो, दिस इज सी, सी स्टैंड्स फॉर क्लास। ये मैं ऑब्जेक्ट Yes, बना रहा हूँ ना फाइल रीडर का, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल दे रहा हूँ, सो फाइल रीडर इज माय क्लास। ना मैं उसे रेफर कर रहा हूँ, फाइल रीडर कहाँ से रीड करे, तो एक टेक्स्ट फाइल बना रखा है, अपने लोकेशन का एड्रेस दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज class buffer reader. क्लास। ये दिख रहा है सीधे सीधे, आपको सी दिख रहा है ना यहाँ पे, अगर सी दिख रहा है क्लास है, एम होगा मेथड होगा, आई होगा इंटरफेस होगा। क्लियरली जावा का आपको इक्लिप्स का इतना बढ़िया हेल्प टूल टिप बता रहा है। और ये बफर रीडर क्या करता है, रीड टेक्स्ट फ्रॉम कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम, रीड टेक्स्ट फ्रॉम कैरेक्टर इनपुट, तो उस फाइल से कैरेक्टर को पढ़ेगा और उसका मैं एक क्लास ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना। अब मैं सिस्टम आउट प्रिंट एलन प्रिंट करवा रहा हूँ कि रीड लाइन 1, और यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, ऐड थ्रो थ्रो डिक्लेरेशन, तो मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे आईओ एक्सेप्शन और इंटरप्टेड, तो इसका आया था आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन का दे रहा है, और ये बोल रहा है देखो जावा IO exception that is also a class signals that an IO exception of some sort has occurred. This class general class exception produced by failed or interrupted IO exception. अब मैं अगर इसे रीड करता हूँ, लेट मी रन, फाइल में कुछ नहीं मिला, नल, लो जी सेकंड लाइन नहीं किया इसने। इसका मुझे आप लोग बताओगे सेकंड लाइन क्यों नहीं किया, ये आप लोग खुद से अपना प्रोग्राम करके मुझे दिखाओगे, ठीक है। ठीक है सर। तो अब हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। नाउ अब आप लोग को बचा है सर सिर्फ, लेट मी जस्ट अ सेकेंड, एरे लिस्ट हैश मैप और जेडीबीसी, डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हैं, एक वो बताऊंगा, तो वो कल के क्लास में खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव टू एपीआई डायरेक्टली, ठीक है। ओके सर। ये आपका टास्क है ना, टुमारो आई विल सी द लैपटॉप दैट नेक्स्ट लाइन क्यों नहीं प्रिंट किया। जो अभी तक का कुछ कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, अगर आप उसको अप्लाई कर सकोगे तो हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है, बट टुमारो आई वांट टू सी, जो भी करेगा मुझे दिखाना, ठीक है गाइस। सर ओके सर। सर ये रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे आज? हाँ हाँ कर दूंगा अभी।